अब हम लोग स्प्लिटिंग मेथड का प्लस का फॉर्म देखे थे, अब हम लोग माइनस का देखेंगे। भाई जोड़ने पे तो हम लोग बीच का जो टर्म था वो ले आ रहे थे। अब हम लोग सेकेंड वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे माइनस पर काम करेंगे। स्प्लिटिंग मेथड तो है लेकिन कैसे माइनस के लिए काम करते हैं। यहाँ देखिए 16 को ऐसे ब्रेक कीजिए कि ये साइन देख के पता करते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ने में बीच वाला टर्म लाना है, और अगर माइनस है तो माइनस करने पे लाना है, सब्ट्रैक्ट करने पे लाना है। बेटा आप देखिए 16 है, 16 को अगर मैं लिखूं 8 2 जा 16, तो 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है, और 8 को अगर 2 से माइनस करते हैं तो 6 आ जाता है। तो यही तो चाहिए हमें। तो अब हम स्प्लिट कर सकते हैं। किसको स्प्लिट कर सकते हैं? 6p को। चलिए देखते हैं कैसे। p स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं बेटा? 8p, और क्या लिख सकते हैं? माइनस 2p माइनस 16। अब बोलोगे मैम माइनस क्यों किया? इसलिए क्योंकि हमें माइनस करने पे 6 चाहिए, ऐड करने पे नहीं चाहिए। अब एक और क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम अगर माइनस करने पे चाहिए और मान लीजिए माइनस का साइन मैंने यहाँ लगा दिया तो कोई फर्क पड़ेगा? जरा ध्यान देना इस बात पे, मैं जो बात बोल रही हूँ। अगर माइनस 8p और प्लस 2p करते हो तो इसका रिजल्ट माइनस 6p आएगा, और आपके क्वेश्चन में प्लस 6p है, माइनस 6p नहीं है। अगर माइनस 6p होता तो हम यहाँ पर माइनस 8p प्लस 2p ही लिखते। तो देखो कोई भी काम, जैसे आप इक्वेट करते हो ना किसी चीज को, मान लो दो तरफ तराजू रखा है, उसमें कितना भी वेट हो, अगर तुम दोनों तरफ इक्वल वेट डालते हो तो वो हमेशा इक्वल होता है, या कोई भी चीज इक्वल हटाते हो तो हमेशा इक्वल होता है। तो उसी तरीके से जो वैल्यू है, कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते कि जो उसकी वैल्यू है उसको हम चेंज कर। अगर हम यहाँ माइनस ले लेते हैं तो फिर तो ये 6p रहेगा ही नहीं, वो तो माइनस 6p हो जाएगा। तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो क्वेश्चंस का वैल्यू चेंज करे। व्हाट इट? चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग इन दोनों में से p कॉमन ले सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? p प्लस 8। इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या लिखेंगे बेटा? p प्लस 8। जाहिर सी बात है ये 2 इंटू p लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो 2 इंटू 8। तो जब हम 2 बाहर निकाल ले रहे हैं तो यहाँ p बचेगा और यहाँ पर 8 बचेगा। बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये प्लस कैसे हो गया। देखो माइनस जो है ना बहुत यूनिक प्रॉपर्टी रखता है। माइनस जब कॉमन आप ले लेते हो तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाता है, या माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी वो सारे साइन चेंज होते हैं। देखिए आप यहाँ पे माइनस था, जब हमने माइनस बाहर लिया तो ये p अब प्लस में आ गया। ये माइनस था, ये जब हमने कॉमन लिया तो देखिए ये भी प्लस में आ गया। अब p प्लस 8, ध्यान देना बेटा, ये टर्म, तो p प्लस 8 को जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे बचेगा p माइनस 2, है ना? यहाँ पे p प्लस 8 कॉमन हो गया, यहाँ पे p बचा, यहाँ पे माइनस 2 बचा। कोई दिक्कत किसी को? चलो अगर दिक्कत होगी तो कमेंट में कुछ बोल सकते हो, उस चीज को हम लोग दोबारा वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके चलो यहाँ देखो नेक्स्ट। अब जैसे 144 है, बड़ा नंबर लिया हम लोगों ने 144, तो 144 को स्प्लिट करना है। जैसे देखो 16 इज वेरी इजी नंबर कि 8 2 जा 16, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा, बहुत आसानी से समझ आ रहा है। बट 144, सो क्या हम करेंगे? ये आपको मतलब कहीं ना कहीं लग रहा होगा, तो सबसे पहले आप उसको ना उसका फैक्टर कीजिए। फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको एलसीएम उसका ले लेंगे। तो आप जब एलसीएम लोगे तो देखो क्या आएगा आपका। मैं आपको टोटल में करके बता रही हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं बता रही हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी नहीं, ठीक है? अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं 2 2 जा 4, फिर लिखते हैं 4 2 जा 8, फिर लिखते हैं 8 2 जा 16, आप 16 तो लिख दिए, ओके, और 3 3 जा 9, ठीक है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 इंटू माइनस अगर करेंगे 9 से तो 7 आ रहा है। अब बोलोगे मैम ठीक है माइनस करने पे तो 7 आ रहा है क्योंकि हमें क्वेश्चन में 7 चाहिए था, क्या मल्टीप्लाई करने पे 144 आ रहा है? चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 6 कितना होता है भाई? 54, 5 हाथ में हमारे रह गया, 9 1 जा 9 और 5 इट्स 14, काम हो गया हमारा। 144 ये आ गया है। तो हम लोग 16 को और 9 को लेकर के स्प्लिट करेंगे, तो क्या लिखेंगे बच्चा? y स्क्वायर प्लस 16y माइनस क्या लेंगे? 9y माइनस 144। अब आप एक चीज ध्यान दें, आप लोग जब 16 को माइनस 9y कीजिएगा तो प्लस 7y आएगा,
-7y नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बड़े वाले को आपने प्लस में रखा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम y कॉमन लेंगे। y यहाँ पर 2 बार है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया था कि y क्या है, y इंटू वाई। तो हम यहाँ पे अगर y कॉमन लेंगे तो यहाँ y आएगा, यहाँ y निकल जाएगा तो 16 आएगा। और अब इसमें से हम माइनस करेंगे, मतलब माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस को हटाएंगे और साथ में 9 को भी कॉमन लेंगे। तो अंदर क्या बच जाएगा, y पॉजिटिव। और देखिए माइनस बाहर आ चुका है तो ये भी प्लस और यहाँ भी प्लस। और 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 144 है, 16 से। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 9। अभी ना आपने बताया था एलसीएम लेके कि 16 इंटू 9 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 9 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया बेटा 16। अब y प्लस 16 को बाहर निकाल दो, क्योंकि देखो ध्यान से समझने वाली बात है कि ये एक आपका टर्म अलग है, ये आपका टर्म अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, y प्लस 16 एक बार बाहर कर लिए, यहाँ बच गया y, यहाँ बच गया 9। तो ये आ गया आपका फैक्टराइज करके। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट में उस चीज़ को लिखिए, उस क्वेश्चंस को लिख दीजिए जिसमें आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिलेगा।